हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Interstitial hydride is formed by options are beryllium, lithium, chromium और potassium. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड ही पता होना चाहिए हमें क्या होता है ना. देखिए, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जो है बच्चों बनते कैसे हैं, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको को क्लियर है. हाइड्राइड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो दे आर फॉर्म्ड बाय अब्सॉर्बिंग अब्सॉर्बिंग हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब करके हाइड्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे डायरेक्टली हाइड्रोजन अब्सॉर्ब करके ये कंपाउंड्स हमारे फॉर्म होते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड. और हाइड्राइड मतलब बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लग के जो कंपाउंड बनेगा वो हाइड्राइड होता है. और यहाँ पर हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अब्सॉर्ब हो रहा है वो अब्सॉर्ब कहाँ होता है, वो होता है इनटू इनटू द इंटरस्टिशियल साइट्स. जो इंटरस्टिशियल साइट्स, जो कोई भी मेटल होता है हमारा, उसका जो लैटिस होता है उसके अंदर जो खाली जगहें होती हैं उसमें जाके ये घुस जाता है. इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है. ट्रांजिशन मेटल लैटिस लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे. अब एक बात देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स, अब जैसे ये हो गया बात. अब एक बात समझना यहाँ पे कि जो आपके पास इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होंगे ना बच्चों, वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कहने का मतलब कि उनका जो है, जब आप हाइड्राइड देखोगे तो उसका जो है सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं रहेगा दूसरे एलिमेंट के साथ. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर LiH है तो यहाँ पर एक लिथियम के लिए एक हाइड्रोजन एटम है, बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो दिख रहा है आपको. जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्राइड है तो एक कैल्शियम के लिए दो हाइड्राइड दिख रहा है, तो 1:2 का रेशियो हो गया. बट जो आपके पास इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होते हैं ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं. क्यों? क्योंकि देखो, जब वो इंटरस्टिशियल साइट्स में ट्रैप हो रहा होगा हाइड्रोजन, तो वो स्टोइशियोमेट्री को ध्यान में रखते हुए थोड़ी ना ट्रैप हो रहा होगा कि मुझे इतना ही ट्रैप होना है. ठीक है. तो इसीलिए जो आपको नॉन मतलब इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स देखने को मिलते हैं उसके एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूँ. जैसे ZrHX, यहाँ पर X जो है वो 1.30 से लेके 1.75 तक हो सकता है. सिमिलरली निकेल का अगर हम बात करें, निकेल NiHX, ठीक है, तो यहाँ पर X जो होगा वो आपका 0.6 से लेके 0.7 तक हो सकता है. अब समझना है कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से दिए हुए हैं. देखिए, लिथियम और पोटेशियम. लिथियम और पोटेशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, ये बनाते हैं आयोनिक हाइड्राइड. ठीक है, तो लिथियम और पोटेशियम तो हमारे आंसर्स नहीं हो सकते. और मैंने आपके डेफिनेशन में भी यहाँ लिखा है ट्रांजिशन मेटल. जनरली जो ये हमारे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होते हैं ये ट्रांजिशन मेटल ही बनाते हैं. अब बात आती है बेरिलियम और क्रोमियम की. तो क्रोमियम जो है वो एकमात्र हमारा ग्रुप 6 का एलिमेंट है. एकमात्र ग्रुप 6 में क्रोमियम अलोन फॉर्म्स हाइड्राइड, और इसके अलावा कोई हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता. और बेरिलियम की अगर जहां तक बात करते हैं बच्चों, तो बेरिलियम यानी BeH2 ये फॉर्म करता है पॉलीमेरिक हाइड्राइड. पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ठीक है, जहां पे बेसिकली BeH2 के n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन ब्रिजेस. सो बेरिलियम भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन C. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.